नमस्कार साथियों, पवित्र गाय की मिथक जो यह पुस्तक है साथियों, जो भी कुछ लिखते हैं कि यह ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी बोलता हूं वह पुख्ते सबूत के साथ बोलता हूं, मैं मनगढ़ंत बात नहीं बोलता हूं। यह पुस्तक DN झा के द्वारा लिखा गया है। साथियों, इस पुस्तक में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में अतिथियों को किस प्रकार से गौ का बलि देकर उसकी सेवा किया जाता था। यहाँ तक ही नहीं साथियों, यदि कोई फंक्शन होता था या किसी की विवाह कार्यक्रम है तो उसमें भी गाय की बलि दी जाती थी। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, उत्तर वैदिक काल के पाठों में बार बार उल्लेखित एक दिलचस्प कर्म का संबंध अतिथियों के स्वागत से है। साथियों, उत्तर वैदिक काल में जो एक दिलचस्प बातें जो हैं अतिथियों के सम्मान में आपका है। इस कर्म में अर्घ्य या मधु पर्व कहते हैं। इस कर्म को साथियों अर्घ्य या मधु पर्व कहते हैं। मालूम होता है अतिथियों के सम्मान में गोवंशियों के वध का रिवाज पूर्ववर्ती काल से आगे जारी रहा। साथियों, गोवंश का जो है वध साथियों पूर्ववर्ती काल से आगे रहा। ऋग्वेद में अतिथि नीर शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जो है साथियों अतिथि नीर शब्द का उल्लेख हुआ है। इस शब्द का अर्थ अतिथियों के उपयुक्त गाय लगाया गया है। इस शब्द में साथियों अतिथि के उपयुक्त जो है साथियों आपका गाय लगाया गया है। इस वेद में कम से कम एक वैदिक नायक का जिक्र हुआ है। इस वेद में साथियों एक जो है वैदिक नायक का जिक्र हुआ है, वह है अतिथिग्व। इसका अर्थ अतिथियों के लिए गोवध करना है। इसका अर्थ साथियों जो है अतिथियों के लिए गोवध करना है। गाय का वध विवाह जैसे उत्सवों के अवसर पर भी किया जाता था। साथियों, उत्तर वैदिक काल में जो है गाय का वध जो है विवाह जैसे उत्सवों में भी किया जाता था। उदाहरण के लिए एक ऋग्वेदिक अवतरण में विवाह के अवसर पर गोवध का उल्लेख हुआ है। विवाह के अवसर पर साथियों जो है गोवध का उल्लेख हुआ है। और आगे चलकर ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि यदि मनुष्यों का शासक था सम्मान का पात्र कोई अन्य व्यक्ति अतिथि के रूप में आता है तो लोग सांड या गाय का वध करते थे। साथियों, कहा गया है कि यदि अतिथि के रूप में कोई भी आता था तो सांड और गाय का बलि दिया जाता था, उसका मांस उसे खिलाया जाता था। परंतु मधु पर्व शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में हुआ है और कई गृह सत्रों में उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह कर्म गुरु, पुरोहित, स्नातक, ससुर, मामा और चाचा जैसे विशेष अतिथियों किसी मित्र और राजा के सम्मान में संपादित किया था। उनके स्वागत में न केवल मधु तथा दही का मिश्रण, जिससे मधु पर्व शब्द निकला, प्रस्तुत किया जाता था, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि या तो गाय की बलि दी जाती थी या उनकी इच्छा के अनुसार उसे खुला छोड़ दिया जाता था। या तो उसकी बलि दी जाती थी या उसके अनुसार से खुला छोड़ दिया जाता था। यद्यपि किसी भी हाल में यह कर्म गोमांस अथवा किसी अन्य मांस के बिना संपादित नहीं किया जाता था। यह साथियों यज्ञ जो है किसी भी गौमांस या किसी प्रकार की बलि से पहले नहीं किया जाता था, उससे पहले बलि दिया ही जाता था। कई गृह सूत्रों में मधु पर्व का वर्णन स्वतंत्र रूप से भी किया गया है और साथ ही विवाह संस्कार के अंग के रूप में भी, और साथियों विवाह संस्कार के अंग में भी इसका वर्णन किया गया है। इस संस्कार में अतिथियों के सम्मान में गाय का वध अनेक बार किया जाता था। इस संस्कार में साथियों जो है गाय का वध जो अनेक बार किया जाता था। इसलिए माननीय के अतिथि के लिए गोधन शब्द का उपयोग किया गया है। एक विवाह संस्कार में होता था पाणिनीय संस्कार, उसमें भी गौवध का वर्णन किया गया है। गृह सूत्र गृहम कर्मों में सांड या गाय के चमड़े के उपयोग की भी साक्षी भरते हैं। गृह सूत्र या गृहम कर्मों में साथियों सांड या गाय का चमड़े का भी आपका साक्षी मिलता है। स्त्री की गर्भावस्था के चौथे महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। एक होता है सीमंतोन्नयन संस्कार साथियों, जिसमें सिर के बीचों बीच स्त्री की मांग निकालकर उसके बालों को पीछे की ओर ले जाने की क्रिया है तथा
उपनयन विद्यार्थियों जीवन आरंभ होने से पहले किया जाने वाला कर्म है। इसके एक उदाहरण, सच तो यह है कि मालूम होता है ऐसे कारणों से भी गौवध किया जाता था जो हमें बिल्कुल कमज़ोर लग सकते हैं। बताइए, विवाह संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, सिमतोनयन संस्कार हो गया, उसके बाद साथियों एक संस्कार जो होता है आपका उपनयन, उसमें भी आपका गौवध का चर्चा किया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्वान और दीर्घायु पुत्र चाहता था तो वह इस औपनिषदिक परामर्श में समाधान ढूंढ सकता था कि ऐसे व्यक्ति को भात और घी में मिलाकर बछड़े का मांस या गोमांस या कई और मांस खाना चाहिए। यद्यपि जन्म लेने के 6 महीने बाद बच्चे को चिड़ियों जैसे भारद्वाजी, तितरी, कृक्षा आदि का मांस और मछली खिलानी चाहिए। तो ये आप देखिए कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग यज्ञों में अतिथि का आने पर, विवाह में होने पर, सिमतोनयन, उसके बाद उपनयन के साथ साथियों किस प्रकार से गौ मांस बलि हत्या किया गया था, किस प्रकार से किया जाता था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्य निवासी।